महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा दरगाह में हिंदू प्रतीक चिन्ह होने का दावा करने के बाद पूरे शहर में हलचल मच गई। इस संबंध में जब मीडिया ने अंजुमन कमेटी से मुलाकात की तो अंजुमन कमेटी के सदर मोइन सरकार और सचिव वाहिद हुसैन अंगारा शाह ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। अंजुमन कमेटी के सचिव ने कहा कि देश में पिछले कुछ समय से कुछ लोग अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए कुछ समय से आए दिन इस तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में सिर्फ मुस्लिम संप्रदाय ही नहीं बल्कि भारत के सभी संप्रदाय के लोग अपनी आस्था रखते हैं, इसलिए ख्वाजा साहब के मुरीदों को इस तरह के बयानों को सिरे से खारिज कर देना चाहिए। भारत में हमेशा से ही गंगा जमनी तहजीब का वातावरण रहा है, लेकिन कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के मकसद से देश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं अंजुमन कमेटी के सदर मोइन सरकार ने कहा कि ख्वाजा साहब की दरगाह में मुस्लिमों से ज्यादा हिंदू आस्था रखते हैं। जहां तक सर्वे करवाने की बात है तो सभी राजनेताओं ने अपने जीवन काल में कभी न कभी दरगाह में हाजिरी दी है, इसलिए दरगाह की जांच करवाने या सर्वे करवाने की बात तो बिल्कुल बेबुनियाद है। लेकिन फिर भी यदि इस संबंध में जवाब मांगा जाता है तो अंजुमन कमेटी इसका जवाब देने के लिए तैयार है। गौरतलब है कि महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा दरगाह में हिंदू प्रतीक चिन्ह होने का दावा करने के बाद दरगाह थाना पुलिस और खुफिया विभाग अलर्ट मोड पर आ चुके हैं। दरगाह के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर दिया गया है। एडीएम सिटी भावनगर गुरुवार को दरगाह का निरीक्षण करने पहुंची। उन्होंने कहा कि ये दरगाह का रूटीन इंस्पेक्शन था, जिसमें दरगाह में पीने के पानी की व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था सहित पूरी व्यवस्था प्रणाली का निरीक्षण किया गया है। हालांकि उन्होंने इस ज्वलंत मुद्दे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। आज मुल्क में इस तरह के बयान रोज़मर्रा ही आ रहे हैं, आज कोई नई बात नहीं है। ये ना किसी धर्म से, ना किसी जात से, न किसी फ़िरके से, बल्कि मुल्क में अराजकता फैलाने के लिए बयान दिए जा रहे हैं। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। हम दरगाह शरीफ में कोई ऐसी जगह थी ना है। दरगाह इसको सिरे से खारिज करते हैं और सरकार से कहें कि ऐसे लोगों पर जो मुल्क के अंदर शांति फैलाना चाहते हैं उनके लिए कोई सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि लोग आपस में मेल मोहब्बत से रह सकें। दरबार ख्वाजा गरीब नवाज वो है जो न सिर्फ एक मज़हब के लिए बल्कि सैकड़ों सालों से यहाँ पर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ सूफ़ी संतों के मज़ारात हैं, लोग हर मज़हब मिलत के वहाँ पर जाते हैं और आस्था रखते हैं। ये गंगा जमनी तहजीब है। हिंदुस्तान को हर कहीं नहीं मिलेगी, ज़बानों पर ज़रूर मिल जाती है, चाहे सियासी लोग हों या मजहबी लोग। लेकिन इन आस्थानों पर जो है, जहाँ सूफ़ी संतों के आस्थान मज़ारात हैं, वहाँ पर तमाम तहजीब देखने को मिलती है और बरसों से मिल रही है। लोग अक़ीदत और मोहब्बत से यहाँ हाजिर होते हैं। लिहाजा जो लोग ये नहीं चाहते हैं तो सिर्फ सियासी तौर पे अपने ऊंचा करने के लिए ऐसे बयान देते हैं। इसे हमें और आपको सबको मिलकर इसे खारिज करना चाहिए। सरकार जाने, हमसे नहीं की है। हमारे पास अगर ऐसी बात होगी वैसे आप आएँ, आपको जवाब देना सरकार को की है, सरकार देगी। क्या कानूनी है गैर कानूनी, करना नहीं करना सरकार की मर्जी। यहाँ पर होता या कुछ होता तो कोई तो सवाल उठाता। आज अचानक ऐसी क्या बात हो गई? ख्वाजा साहब का दरबार है, सबके लिए खुला हुआ है और सब यहाँ पर बिना किसी भेदभाव के यहाँ पर आते हैं और क़यामत तक आते रहेंगे। लोगों की अक़ीदतें ऐसी ख्वाजा साहब के दरबार से वाबस्ता हैं और जितने भी श्रद्धालु आते हैं, हम जमीए खुद्दाम ख्वाजा जो ख्वाजा साहब के जीवन से लेकर के आज तक ख्वाजा साहब के दरबार की हम खिदमत करते हैं, सेवा करते हैं और जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनके लिए दुआ करते हैं हम और हमेशा दुआ करते रहेंगे। इसी तरीके से ये दरबार जिस तरीके से भाईचारा, अमन, चैन का गहवारा है, ये इसी तरीके से रहेगा। और जितनी भी न सिर्फ ख्वाजा साहब का दरबार बल्कि जितनी भी दरगाहें हैं, जितने भी सूफियों के मज़ारात हैं हिंदुस्तान भर में, सब जगह पर तमाम लोगों की आस्था है और हर बग़ैर किसी भेदभाव के हर मज़हब व मिल्लत का इंसान वहाँ पर बड़ी ही श्रद्धापूर्वक हाज़िरी देते हैं वो ख्वाजा साहब के दरबार में अपनी मन्नतें मांगते हैं और उनकी मन्नतें पूरी होते हैं तो फिर शुक्राने की हाज़िरी के लिए आते हैं। लिहाजा इस पर ध्यान नहीं दिया जाए कि कोई क्या कह रहा है। कोई एक आदमी उठा और किसी ने कुछ कह दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बात सही है किसी के लिए भी। तो ये ख्वाजा साहब का दरबार है, लिहाजा इन बातों की कोई परवाह नहीं करनी चाहिए और इसको सिरे से हम खारिज करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये हमारा जो देश है ये सूफ़ी संतों का देश है और जहाँ तक गरीब नवाज के दरबार को लेकर के ये जो कुछ भी बात फैलाई जा रही है तो ये दरबार है गरीब नवाज का। ख्वाजा साहब के दरबार में करोड़ों लोगों की आस्था है, बग़ैर किसी धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग विशेष का नहीं, बल्कि सब एक साथ ख्वाजा साहब के दरबार में हाज़िरी देते हैं
और जहाँ तक गरीब नवाज के दरबार की बात है तो यहाँ पर मुसलमान तो आते ही हैं, मुस्लिम तो हाज़िरी देते ही हैं, लेकिन मुसलमानों से ज़्यादा 60% 70% जो है हिंदू भाई ख्वाजा साहब के दरबार में आते हैं और ख्वाजा साहब के दरबार में अपनी उनकी मान्यता है कि ख्वाजा साहब के दरबार में हाज़िरी देने से उनकी तमाम दुख तकलीफ़ें परेशानियाँ दूर होती हैं। तो ये जो बात उठाई जा रही है ये ख्वाजा साहब के दरबार पर नहीं उठाई जा रही है, बल्कि उन करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाई जा रही है। ये बात सुनने के बाद में जितने भी लोग जो ख्वाजा साहब से श्रद्धा रखते हैं, अक़ीदत रखते हैं, तड़प रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, उनकी अक़ीदतें मजरूह होती हैं, उनकी श्रद्धा को ठेस पहुंचती है। लिहाजा जो भी ऐसे लोग हैं जो इस तरह के वातावरण को पैदा करना चाह रहे हैं वो मुट्ठी भर लोग हैं जो देश के अंदर अराजकता फैलाना चाहते हैं और इस तरह के मुद्दे उठा करके लोगों को वरगलाना चाहते हैं। चूँकि ख्वाजा साहब का दरबार है 850 साल से गरीब नवाज का दरबार यहाँ पर क़ायम है, तब से लेकर के आज तक न सिर्फ आवाम बल्कि हर मौके के ऊपर जब जितने भी शासक रहे हैं, ख्वाजा साहब की जीवन से लेके आज तक की बात कर रहा हूँ मैं, सब ने अपने अपने वक्त में आकर के ख्वाजा साहब के दरबार में श्रद्धा के, अक़ीदत के फूल चादर यहाँ पर पेश की है, अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। और आज के इस दौर में भी यानी हमारे आज़ाद भारत के अंदर भी जब से पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के आज जनाब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, हर दौर में हर प्रधानमंत्री की चादर यहाँ पर आती है, बदस्तूर आती है। जितने मुख्यमंत्री होते हैं उनकी भी चादरें आती हैं यहाँ पर, वो ख्वाजा साहब के दरबार में अपनी श्रद्धा के, अक़ीदत के फूल और चादर पेश करते हैं और मुल्क में अमन, चैन और शांति की दुआएं करते हैं। लिहाजा इस बात का कोई आधार नहीं है, कोई बेस नहीं है, लिहाजा इसको सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। ख्वाजा साहब के दरबार में जितने भी लोग हैं सब आते हैं। अगर 800 साल से लेके आज तक अगर कोई ये तो सरकार समझे, गौर करे इसके ऊपर। और इसमें क्या सर्वे कराने की बात है, सरकारें भी हमेशा दरबार में आती रही हैं, जाती रही हैं यहाँ पर, लिहाजा उससे कोई बात नहीं है। उन्होंने अगर सरकार से सवाल किया तो ये सरकार का विषय है, वो चाहे जैसे करें। हाँ, दरगाह में रूटीन विज़िट किया, ज़ियारत की और जो भी चाक व्यवस्थाएं हैं उनको चेक किया, जनरल इंस्पेक्शन, रूटीन इंस्पेक्शन, साफ़ सफाई की, पानी की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था वगैरह उसको जनरल जायज़ा लिया और जो भी संबंधित थे उनको निर्देश प्रदान किए। तो मंडी तो लेकर भी मंडी तो लेकर भी हाँ, इस तरह की कुछ बातें अभी सामने आई हैं, तो ऐसा इसके लिए तो भी कुछ कहा नहीं जा सकता। आई एम नॉट द ऑथराइज्ड पर्सन फॉर दैट।